तो खाली उनका बोलने का है। हाँ। पर जो बीजेपी करती है वो दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा। वो खाली बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे, बराबर ना, जो करेंगे मोदी जी करेंगे। हाँ, और मोदी जी करेंगे, जो मोदी जी करेंगे वो कोई नहीं करेगा। इसके लिए आएगी तो बीजेपी, के लिए हम लोग बीजेपी को छोड़ने वाले है नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आए हैं नवागांव में और यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि क्या है उनकी राय चुनाव को लेकर, क्योंकि अब त्रिकोणीय राजनीति में इनका राय किस ओर सबसे ज़्यादा जाएगा। तो चलिए इनसे पूछते हैं। केम छो? मजामा। मजामा। हाँ। तो बताइए इस बार चुनावी माहौल क्या है नवागांव में? नवागांव में तो सबसे अच्छा भाजपा के सब कार्यकर्ते हैं। हाँ, और वार्ड नंबर 27 के ये सुधाकर भाई चौधरी है। हाँ। इनका सबसे अच्छा कामकाज चलता है। अच्छा, सबसे इसके अच्छा। हाँ। केम छो? बेस्ट फ्रेंड मजामा। मजामा। जी जी। तो यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? ચુનાવી માહોલ બહુ સારું છે બેન हाँ, અને આ વખતે પણ हिंदी में बोलिए। हाँ, चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुआ उसी दिन से सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। खाली राह देख रहे हैं जाहिरनामा कब आए। हाँ, इलेक्शन की तैयारी तो हो चुकी है। यहाँ पे इलेक्शन किसकी लहर देखने के लिए मिल रही है? तो भारतीय जनता पार्टी की ही लहर है, उसमें अच्छा, कोई शंका ही डोर नहीं टू डे और कैंपेनिंग तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो वो आपके डोर तक पहुंची? डोर टू डोर कैंपेन तो मेरे को आम आदमी पार्टी की दिखी नहीं, लेकिन अच्छा। मेरे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की डोर टू डोर कैंपेन हम लोगों ने पूरी की है। अच्छा, जी तो केम छो? बस मजा मचा मजामा। तो बताइए यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? बीजेपी में बीजेपी। केम छो काका? बीजेपी कितने सालों से रह रहे हैं? 34 साल से 34 साल, यानी कांग्रेस का राज भी देखा? हाँ सब देखा। कैसा रहा? कांग्रेस का राज में तो कुछ मिला नहीं, मगर बीजेपी का राज में नो टेंशन नो झंझट है। नो टेंशन नो झंझट। अरे आप स्माइल कर रहे हैं, आगे आइए। केम छो? अच्छा अच्छा है। अच्छा है। हाँ, तो कैसा हाल चाल यहाँ का? वो ठीक है, अच्छा है। अच्छा। हाँ। काका केम छो? बहुत सीरियस खड़े हो, नाराज हो क्या बीजेपी से? नहीं कुछ नहीं, नाराज है। नहीं। क्या हाल चाल? ठीक है। ठीक है। यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है फिलहाल, बताइए। वो बीजेपी बीजेपी कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, वही मुद्दा है, दूसरा कोई अच्छा। आएगा ही नहीं। हमका फुल कंप्यूटर है हमको तो। अच्छा, कॉन्फिडेंस है। हाँ, फुल। जैसे बताइए यहाँ, जैसे कि गुजरात में खास करके सूरत में भी ऐसी बात हो रही कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, यही मुद्दा लेकर कांग्रेस उठा रही है। तो बताइए यहाँ का हालचाल। यहाँ का हालचाल बहुत अच्छा है। कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस के लोग भी शासन में थे। जो काम करता है उसका ही विरोध होता है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें बेरोजगारी की, मेरे को तो नहीं लगता है। हमेशा लाखों और हजारों लोग सूरत आते हैं, गुजरात आते हैं, लेकिन एक भी आदमी आज बगैर पेट की खड़गी भरने से कोई सोया नहीं है। मतलब यहाँ काम करने का वाले को काम तो मिलता ही है, रोजगारी का तो प्रश्न ही नहीं आता है। रोजगारी तो ही लाखों लोग यहाँ आते हैं, लाखों लोगों को काम मिलता है और अच्छी तरह से चल रहा है। और इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ कि सर्वांगी विकास लिंबायत विधानसभा में हुआ है। सर्वांगी विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, उसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो काम बहुत अच्छी तरह से हमारे इस इलाके में हुआ है। और लिंबायत विधानसभा में खास करके सर्वांगी विकास करने में धारासभ्य संगीताबेन पाटिल इन्होंने खूब अच्छा प्रयास किया है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब, इनके मार्गदर्शन हेठल हमारे विस्तार में खूब अच्छी सेवाएं मिली है, विकास का काम हुआ है, सब लोग इसमें खुश है। और इलेक्शन की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। और फिर से एक बार धारासभ्य संगीताबेन पाटिल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाएंगे। आप आ रहा है आम आदमी पार्टी फ्री की बहुत सी चीजें दे रही है, तो से हम लोग खुश है। हाँ। भले सुविधा दी है, बहुत सारी सुविधा हमारे नवागांव में आई है। हाँ। इसके लिए हम बीजेपी से बहुत खुश हैं। अच्छा। दूसरा तो हमको चाहिए भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जितना सुविधा दिया, महंगाई बढ़ने दो, लेकिन सुविधा बहुत दिया है। अच्छा। हाँ। यहाँ की स्वास्थ्य सुरक्षा कैसी है काका? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? अच्छी अच्छी है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। और गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई लिखाई सब सबसे अच्छा है वो भी। क्योंकि आम आदमी पार्टी यही दो मुद्दे को लेकर चुनाव गुजरात में एंट्री मारा है। वो तो खाली उनका बोलने का है। हाँ। पर जो बीजेपी करती है वो दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा। वो खाली बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। तो मतलब कि यहाँ की स्त्री सुरक्षा और बाकी सुरक्षा के मामले में कैसा है? नो टेंशन नो झंझट बीजेपी के लिए। अच्छा, आप तो एक ही चीज आजमा लिए, नो टेंशन नो झंझट। नहीं सही में। अच्छा,
और कैसा है, हमने बयान बैलेंस भी देखा नहीं था, बैंक कैसा है क्या है। हाँ। हम लोग ने बीजेपी ने हमको सब कुछ दिखा दिया, हाँ। कैसा बैंक होता है क्या होता है। अच्छा। ये तो हमने भी देखा भी नहीं था बैंक। हाँ, तो काका ने बोल दिया है नो टेंशन नो झंझट, क्या कह रहे हैं? शिक्षण की अगर बात करें तो हम लोग कॉलेज से यहाँ वंचित थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब, इनके मार्गदर्शन, लिंबायत विधानसभा के धारासभ्य अथोनात प्रयत्न करने के बाद में हमको यहाँ लिंबायत विधानसभा में 8 कॉमर्स और साइंस तीन फैकल्टी की कॉलेज हमको मिली है। आज भी 480 बच्चे वहाँ वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो मराठी मीडियम है? नहीं, कौन सी मीडियम है? गुजराती मीडियम। अच्छा, गुजराती 8 कॉमर्स साइंस तीन फैकल्टी की कॉलेज भी हमको मिली है। अच्छा। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सर्वांगी विकास की अगर बात होती है, जिसको भी लगता होगा कि सर्वांगी विकास क्या होता है, वो लिंबायत विधानसभा में आए और सर्वांगी विकास देखे। जैसे यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात में जो चीज़ें हैं, मोदी जी ने बहुत सी चीज़ें वो बेच दी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पद्धति लेकर आए हैं। तो केजरीवाल आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति हटा देंगे, तो क्या कहते हैं इस पे? नहीं, केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे, बराबर ना। जो करेंगे मोदी जी करेंगे। हाँ, और मोदी जी करेंगे, जो मोदी जी करेंगे वो कोई नहीं करेगा। इसके लिए आएगी तो बीजेपी आएगी। किसानों का हालचाल कैसा है? किसानों का हालचाल, क्योंकि कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उसमें 3 लाख रुपए कर्ज माफ़ी है, इस जो बच्चियां हैं KG से PG तक की पढ़ाई मुफ्त की बात हो रही है। यहाँ भी भारत में पहली ऐसी महानगर पालिका है सूरत महानगर पालिका कि 9वीं से 12वीं तक बच्चियों को, छोकरी जो होती है उनको फ्री में शिक्षण दे रही। और सूरत महानगर पालिका संचालित जो भी स्कूल है वो स्कूल में भी फ्री शिक्षण है। एकदम लो से लो उसका पैसा भरना पड़ता है, कम से कम पैसा भरना पड़ता है। शिक्षण का क्या मुद्दा है, यानी अच्छी स्कूल भी अपने को यहाँ मिली है। रहा बात, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। गुजरात मॉडल क्या है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, दिल्ली का मॉडल अपना है गुजरात, क्योंकि दिल्ली का मॉडल गुजरात में लाने की बात हो रही है। नहीं, संगीता बहन ने ऐसा जो किया है वो कोई ये नहीं किया, क्योंकि जो नवागाम लिंबायत में जो स्मशान भूमि बनी है, रोड टू रोड लाइट बनाई है, सब कुछ शमशान भूमि बनाई है। जो यहाँ के लोगों को शमशान जाने के लिए इतनी दिक्कत होती थी कि कम से कम 2 घंटा लगता था। यहाँ एक ही शमशान था, अश्विनी कुमार फूलपाड़ा था, लेकिन जो लिंबायत में बन गया, इतनी अपने लिंबायत के लोगों को, नवागाम के लोगों को, डिंडोली के लोगों को इतनी सुविधा अच्छी बनाई है ना, इसके लिए हम लोग बीजेपी को छोड़ने वाले है नहीं है। क्योंकि लोगों को 2 घंटे तक राह देखनी पड़ती थी जाने के लिए, तो लेकिन संगीता मैडम ने जो बनाई है, जो यहाँ रोड की लाइट नहीं है, सब VIP लाइट, VIP रोड, ये जो बनाए ना, इसके लिए हम लोग बीजेपी को ही साथ देने वाले हैं। इधर से उधर तक है ना, हाँ। पूरी भीड़ लगी थी, हमको भी चेहरा मिला नहीं देखने के लिए, इतनी भीड़ थी। तो आप नहीं देख पाए? देख गया था ना देखने के लिए, क्यों नहीं जाएंगे हम, बीजेपी वाले तो क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब फिलहाल जैसे चुनावी मुद्दा है नहीं जिस पे विपक्ष खड़ा उतर सके, सशक्त विपक्ष जो इस पे लड़े? मैं तो स्थानिक नगर सेवक हूँ, मेरे को खुद को ही नहीं लगता है कि कोई चुनावी मुद्दा होगा यहाँ पे ऐसा। कि सब कुछ मिला हुआ है। हमारे वार्ड में एक भी ऐसी सोसाइटी नहीं, उसमें रोड, पानी, गटर, ड्रेनेज की कोई समस्या हो, किसी को कुछ मिला नहीं हो। हमको ये टाइम में 68 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट हमको ये टाइम में मिला है। हमको डिंडोली में मिला, एक स्कूल मिली है हिंदी और मराठी मीडियम, सुमन के साथ में मिली, एक हेल्थ सेंटर मिला है। जो ये लिंबायत विधानसभा में एक स्पोर्ट्स संकुल नहीं था, यहाँ पे एक रोड पे दौड़ते थे छोकरों लोग, जगह मिलती नहीं थी, लेकिन जब जगह मिली तो एक 9 करोड़ के खर्चे धारासभ्य संगीताबेन पाटिल इनके माध्यम से एक स्पोर्ट्स संकुल के भी यहाँ मंजूरी मिली है। जैसे कि आप परियोजनाएं की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष ऐसा कह रहा है कि अभी CM की कुर्सी की मतलब चुनाव हो रहा है, तो मोदी जी आ रहे हैं उसका प्रमोशंस करने, और मोदी जी आ रहे हैं तो अपने साथ सारी की सारी योजनाओं की झोली खोल रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास प्रचार प्रसार के लिए कुछ बचा नहीं माध्यम। ये तो बात गलत है। आम आदमी पार्टी वाले आके रोड पे आके खड़े होके वो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, लेकिन मोदी साहब ने पहले ही गारंटी कार्ड बांट दिया। सबसे पहले जब यहाँ मुख्यमंत्री अमृतम योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपये का खर्चा अमृतम कार्ड के माध्यम से मिलता था, तब जाके वो 5 लाख रुपये का खर्चा मोदी जी के नाम से, मतलब प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एक 5 लाख रुपये का गिफ्ट परिवार को दे रहे हैं, पर हेड 5 लाख रुपया। और वो गारंटी कार्ड वो आम आदमी पार्टी वाले बांट रहे हैं, उसकी क्या गारंटी?
लेकिन इसकी गारंटी है कि जिससे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है जो सूरत में वॉकआउट है, मिशन है, भरत कैंसर है, लाइफलाइन केयर है, पीपी सवानी है, यूनिकेयर है, ऐसे बड़े हॉस्पिटल में लीवर, किडनी, बाईपास, नीरो, दाजिली केस, कैंसर ऐसे गंभीर बीमारी में 5 लाख रुपए का सहाय्य अगर मोदी जी के माध्यम से मिलता होगा उससे बड़ी गारंटी क्या हो जैसे सकती कि मोदी जी लगातार गुजरात में दौरे कर रहे। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी का दौरा कम था, सब पार्टियों ने अपना कमान संभाल के रखा था और अपने जीते 99 सीटों पर सिमट गई। तो इस बार क्या लगता है कि मोदी जी लगातार दौरा करें तो कितनी सीटें तक आ सकती है? 100% मोदी जी आएंगे, क्योंकि हमारा विस्तार है ना, आने वाले चुनाव के बाद में ना हमारा वेसु बनने वाला है विस्तार। अच्छा। और ये तो हमारा सपना ही है और पूरा होने वाला है। जो रोड से लेके सरहद तक जो लड़के दौड़ते हैं ना, उसके लिए ग्राउंड मिला। यहाँ के लड़कों को इतनी सुविधा दी है, यहाँ के हमारे कॉर्पोरेटर सुधाकर भाई, इन कितने लोगों मीटर ने। की दूरी पर है जो बच्चे आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हैं? आप बस ये शुरू ही है, ये जगह ही है ऐसी, सीधा रोड है। सीधा रोड है और ग्राउंड मिला है, सब कुछ इतना व्यवस्थित है। हमारे सुधाकर भाई के हेल्प की तरफ से, उनकी तरफ से भी बहुत सहायता मिलती है, बहुत सुख सुविधा और सब मिलता है। कोई भी हॉस्पिटल का काम है तो हमारे सुधाकर भाई सबसे आगे आते हैं। नवागांव का क्या हाल चाल? नवागांव का शिकायत नहीं है? नहीं, शिकायत नहीं है सर। जब से सुधाकर भाई यहाँ पे आए, जो भी कुछ स्कूल का काम होता है, जैसे बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं है उनके में कोई तकलीफ होती है तो उनके हस्तक में वो भी काम हो जाता है। जैसे कोई कार्ड बनाना है दवाखाने का तो आधी रात को भी उनके वहाँ पे जाते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं। कोई भी काम होता है एम्बुलेंस का, जैसे कोई भी काम होता है उसमें उनका फ्री सेवा है और बढ़िया से बहुत से बढ़िया सपोर्ट है उनका। जब से वो यहाँ पे आए, जैसे रोड की सुविधा है, कोई भी काम आता है तो उसमें उनका 100% सपोर्ट है। तो मतलब कि फ़िलहाल हम अगर यहाँ सर्वे के हिसाब से अगर बात करें तो 100% बीजेपी की सीट पक्की है। हाँ, पक्की है काका? फाइनल बीजेपी फाइनल? पक्का पक्का अच्छा, 100% बीजेपी आएगा। बीजेपी। काकी बात करेंगी? क्या हाल चाल? कोई बात नहीं करना आती है, नहीं बात करना। इस बार कौन आएगा? हाँ, सबसे जुने इस बार किसकी सरकार आएगी काकी? किसकी सरकार? बीजेपी जी है ना, सुधाकर भाई। ये मेरा लड़का है, ये इधर अच्छा, तो उनकी मम्मी है आप? अच्छा, हमने सभी लोगों से बात किया और इनका ज़्यादा से ज़्यादा मत बीजेपी पर है। तो इस वोट पर हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी की जीत पक्की है। इसी तरह से चौक और चौराहों की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ीफाई न्यूज़। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।